ये मेरी लाइफ का सबसे भयानक थिएटर एक्सपीरियंस होगा। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि आखिर हुआ क्या, तो बेसिकली हुआ ये, फर्स्ट टाइम एक एनीमे मूवी थिएटर में देखने गया, डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल, और इस मूवी को देखते हुए लिटरल कांड हो गया। हुआ क्या वो तो मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा ही, इसीलिए आज की वीडियो 2 सेक्शन में डिवाइडेड होने वाली है, जिसमें कि पहले सेक्शन में हम बात करेंगे मेरे ओवरऑल थिएटर एक्सपीरियंस की कि कैसा रहा, क्योंकि बहुत सारी बकचोदियां हो गई थी, और दूसरे सेक्शन में हम बात करेंगे मूवी की कि आखिर मूवी कैसी थी, बढ़िया थी, अच्छी थी, जो भी मेरा ओपिनियन है वो मैं उसमें बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मेरे थिएटर एक्सपीरियंस से स्टार्ट करें तो शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो मैं बहुत बड़ी सिटी में नहीं रहता हूँ, छोटा सा शहर है यहाँ पर की बड़ी बड़ी मूवीज लग जाती है हॉलीवुड की, लेकिन कोई अगर ऐसी लो बजट हॉलीवुड मूवी होती है तो वो यहाँ नहीं लगती, या अगर वो हिंदी में नहीं रिलीज हुई है तब भी वो नहीं लगती। बट थैंक गॉड डीमन स्लेयर यहाँ लग गई, वो भी 2 थिएटर्स में। एक में उसके 4 शोज है दिन के, हिंदी में है सारे, जिसमें कि उस थिएटर में मैं जाना प्रेफर भी नहीं करता, लेकिन जिस थिएटर में मैं जाना प्रेफर करता हूँ वहाँ पर 2 शोज लगे हुए हैं, एक सुबह का 10 बजे का और एक शाम के 3:30 बजे का। और इसमें बढ़िया बात यह थी कि सुबह का जो 10 बजे का शो था वो जापानीज में था विद सबटाइटल। तो भाई मेरे लिए तो ये परफेक्ट टाइमिंग के साथ बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी कि मैं ये मूवी जापानीज ओरिजिनल लैंग्वेज में जाकर देखूं विद सबटाइटल, वो भी 10 बजे सुबह के। नहीं, मजा आ जाएगा। तो मैं 10 बजे ये मूवी देखने गया जापानीज में, और ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा थिएटर भरा हुआ था, मतलब हाउसफुल ही मान लो काइंड ऑफ। फिर उसके बाद 10 बजे मूवी चल भी गई, लेकिन उसमें होता क्या है कि सबटाइटल नहीं आ रहे। ये नहीं कि मूवी में सबटाइटल नहीं है, मूवी में सबटाइटल है, लेकिन उन्होंने स्क्रीन रेशियो ऐसे काटा हुआ है कि सबटाइटल नीचे कट रहे हैं। अगर कोई कैरेक्टर एक बड़ा सेंटेंस बोल रहा है तो तब उसकी ऊपर की लाइन दिख रही है, नीचे की नहीं दिख रही। तो बेसिकली स्क्रीन कटी हुई थी, तो अगर कोई छोटा डायलॉग बोलेगा तो वो नहीं दिखेगा। तो फिर बंदों ने कहा कि भाई सबटाइटल कहाँ है, एंड शुरू में 1-2 बंदा बाहर उठ के गया, स्टाफ को बताया कि सबटाइटल नहीं आ रहे, तो वो आ गया। उसके बाद फिर 5-10 मिनट हो गई, सबटाइटल फिर भी नहीं आए, तो फिर बंदे इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा कि सबके सब ऐसे ही देखोगे क्या, जापानीज आती है समझ जाओगे। तो फिर बंदे कहने लगे कि भाई बाहर चलो और सबके सब चलकर कहो कि इसमें सबटाइटल ऐड करो, ऐसे पिक्चर समझ में नहीं आने वाली। मैं भी चला गया उनके साथ, क्योंकि जापानीज तो मेरे को भी नहीं आती। और फिर वहां पर बाहर बंदे इकट्ठे हो गए, और वहां पर जो थिएटर का स्टाफ मेंबर था वो कहने लगा कि हम ट्राई कर रहे हैं, सबटाइटल ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं रहा है। फिर बंदे कहने लगे कि कुछ नहीं करना है, ऐसे फ्रेम ऊपर करना है, सबटाइटल आ जाएंगे, क्योंकि सबटाइटल आपको ऐड नहीं करने, सिर्फ वो जो रेशियो है वो चेंज करना है। लेकिन वो थिएटर वाले मानने को नहीं तैयार है कि नहीं वो सब कुछ फिक्स होता है, ऐसे नहीं कर सकते। ऐसे ही करके 10-15 मिनट और बीत गए, एंड फिर जो और बंदे थे वो भी बाहर आ गए। जिसके बाद की बात अब ये हुई कि अब मूवी में आप सबटाइटल तो डालोगे ही, लेकिन मूवी अब आप रीस्टार्ट भी करोगे, क्योंकि शुरू के जो 20-25 मिनट थे वो तो हमारे छूट ही गए आपको इसी सबटाइटल वगैरह के चक्कर में। और इसीलिए उस वीडियो में आपने सुना भी होगा कि बंदे रीस्टार्ट वाला नारा भी लगा रहे हैं। तो थिएटर वाले मान भी गए कि अगर सबटाइटल सही होते हैं तो वो मूवी रीस्टार्ट करके लगा देंगे, तो सब ठीक ही था। इसके बाद वो बहुत टाइम तक ऐसे ही ट्राई करते रहे, स्क्रीन वगैरह आगे पीछे करते रहे, सबटाइटल ऐड करने की कोशिश करते गए, लेकिन हुआ कुछ नहीं। ऐसे ही करके 11 बज गए, लिटरल 10 बजे क्या हुए थे, 11 बज गए, मूवी नहीं देखी, 1 घंटा ऐसे ही बीत गया। फिर जब बंदे बार बार उनसे पूछने लगे कि क्या हुआ, कब तक चलेगी मूवी, टाइम वेस्ट हो रहा है, तो थिएटर वालों ने भाई पुलिस बुला ली। मतलब क्यों, मैं सोच रहा हूँ कि क्यों पुलिस बुलाई है, क्योंकि जो ऑडियंस थी वो लिटरल प्योर एनिमे ऑडियंस थी। मतलब सुबह के 10 बजे जापानीज में शो देखने आ रहे हैं तो डेफिनेटली एनिमे ऑडियंस ही होगी, और फैंस ही होंगे डीमन स्लेयर के, और वो भी बहुत ही पोलाइटली सब कुछ चीजें हैंडल कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे कि सबटाइटल ऐड कर दो, हम मूवी देख लेंगे, दैट्स इट, बिकॉज वॉयलेंस इज नॉट द सॉल्यूशन। लेकिन पता नहीं क्यों थिएटर वालों ने पुलिस बुला ली, लेकिन पुलिस वालों ने कुछ कहा वहां नहीं। बट पुलिस बुलाने के बाद थिएटर वाले कहते हैं कि अब मूवी नहीं चलेगी, क्योंकि जो उनका सबटाइटल वाला सीन था वो उनसे फिक्स नहीं हुआ, सबटाइटल आ ही नहीं रहे मूवी में। तो फिर वो कहने लगे कि मूवी हम रीस्टार्ट करके लगा देंगे, लेकिन सबटाइटल नहीं आएंगे, ऐसी जापानीज में चलती रहेगी, अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो, या फिर आप ये कर सकते हो, आप अपना रिफंड ले सकते हो और जाओ। और उन्होंने तीसरा ऑप्शन भी लिया, जो कि किसी ने माना ही नहीं, कि हम यही मूवी हिंदी डब में लगा रहे हैं, आप हिंदी में देख लो। बट भाई बंदों ने साफ मना कर दिया कि पिक्चर हम हिंदी में देखेंगे नहीं, हमारे एक्सपीरियंस की ऐसी तैसी हो जाएगी, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि वो लिटरल एनिमे की कोर लॉयल ऑडियंस थी,
उनको मतलब जापानीज में ही देखना था। और हाँ, कुछ मान भी गए थे कि हिंदी में देख लेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द मना ही कर रहे थे कि हम हिंदी में नहीं देखेंगे क्योंकि एक्सपीरियंस की माँ युद्ध देगी। बंदे रिफंड लेकर वापस चले गए, लेकिन हिंदी में नहीं देखा। मैंने भी रिफंड लिया, वापस आ गया। फिर जो 3:30 बजे का शो था हिंदी वाला, उसमें एक टिकट बुक की, जो कि वो भी भाई पूरा का पूरा हाउसफुल हो रखा था। मतलब मेरे को मुश्किल से एक कोने वाली सीट मिली है। टाइम मूवी की हाइप तो है। तो मैं भी फिर 12 बजे टिकट विकेट बुक करके 3:30 बजे वाले शो के घर आ गया। फिर वापस गया पिक्चर देखने 3:30 बजे वाली। इस बार ये हिंदी में थी। वेल, हिंदी डब कैसा था वो तो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा ही, बट यही था मेरा ओवरऑल जो एक्सपीरियंस था। मतलब ये वन ऑफ द वाइल्डेस्ट एक्सपीरियंस में से एक होगा। एंड इसके बीच में कुछ और चीजें भी हुई जो कि मैं आपको यहाँ नहीं बताऊंगा क्योंकि थोड़ी पर्सनल है। बट इन सब के बाद अगर हम अब मूवी की बात करें, हाँ, तो डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल, जिसके बीच में एक और वर्ड है किबिनेत्सु, वो मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि वो मेरे से बोलना नहीं आ रहा है, उसके लिए माफ कर देना। तो मैं ये मूवी बस ऐसे ही ब्लाइंडली नहीं देखने चला गया, क्योंकि ये मूवी देखने से पहले मैंने लिटरली डीमन स्लेयर का पूरा एनिमे देखा है, और वो देखने के बाद मैं इस मूवी के लिए थोड़ा बहुत एक्साइटेड भी था। तो इसीलिए मैं अब इस मूवी को जज करने के लायक हूँ, जिसमें कि अगर मैं ओवरऑल अपना मूवी पर ओपिनियन दूं तो मेरे को बढ़िया लगी। मतलब जैसे डीमन स्लेयर का एनीमे था, जैसा डीमन स्लेयर होता है, वैसी ये मूवी भी थी। मतलब जो आप डीमन स्लेयर से एक्सपेक्ट करके जाते हो कि बढ़िया से बैटल सीन्स देखने को मिलेंगे, विजुअली स्टनिंग होगी, मतलब मजा ही आ जाएगा, वैसी ये मूवी भी थी। इसीलिए ये मूवी बड़े पर्दे पर देखने में मजा भी आता है। बहुत सारे कैरेक्टर्स की ओरा फार्मिंग देखने को मिलेगी, और सबसे बड़ी बात कि जो जहां मैं मूवी देखने गया वो थिएटर हाउसफुल था, और भाई हर एक एंट्री पर, हर एक सीन पर बंदे जो चिल्ला रहे थे, उससे एक अलग ही वाइब बनी हुई थी। मतलब मूवी आप इंजॉय करके निकलोगे ही, ऐसा सीन हो रखा था। इसीलिए मैंने भी मूवी इंजॉय की। हालांकि सीट काफी कोने वाली मिली हुई थी, तो मतलब बीच में मिल जाती तो और मजा आता। इसके अलावा बैटल, एक्शन, विजुअल्स तो बढ़िया हैं, लेकिन जिस चीज ने मेरे को सबसे ज्यादा इंप्रेस किया वो है इसकी सिनेमेटोग्राफी। भाई यार, सिनेमेटोग्राफी, कलर ग्रेडिंग, लाइटिंग। मूवी में एक सीन है, एक फ्रेम, जिसमें कि एक साइड जेनेत्सु खड़ा हुआ है, वो पीले बालों वाला बंदा जो कि शुरू में बहुत ही अनोइंग था, और दूसरी साइड एक डीमन खड़ा हुआ है, मैं नाम भूल गया, वो जेनेत्सु का कोई रिलेटिव होता है। और एक तरफ जहाँ डीमन खड़ा हुआ है उधर एकदम रेड वाली लाइट है, रेड वाला पूरा एनवायरनमेंट है, और दूसरी साइड जहाँ जेनेत्सु खड़ा है वो एकदम येलो है, वहाँ येलो लाइट है, येलोइज है। और वो पूरा सीन जब ब्लेंड होता है ना, येलो एंड रेड, इतना कमाल का लगता है ना कि भाई यार, एनीमे के अंदर क्या क्रिएटिविटी डाली हुई है। तो इसीलिए अगर आप एक बढ़िया विजुअली स्टनिंग और बैटल से भरी हुई मूवी देखना चाहते हो तो आपके लिए ये बढ़िया है। और अगर आप डीमन स्लेयर के फैन हो तो डेफिनेटली देख सकते हो। हिंदी डब की बात करूँ तो नॉट सो गुड। मैंने जो एनीमे है वो भी इंग्लिश में देखा था, और अब ये मूवी हिंदी में देखी है तो कुछ जमा नहीं। मतलब कुछ तो बात है, जो चिल्लाने वाले, एग्रेशन वाले जो ऐसे सीन्स होते हैं उनमें, मतलब ये जो वॉइस एक्टर्स है वो जान ही नहीं डाल पा रहे हैं यार। हालांकि फिर भी हिंदी डब वॉचेबल है, देखने लायक तो है, एकदम ऐसे बुरी भी नहीं है। मैं कहूँगा कि अगर आपके पास शोज अवेलेबल नहीं है जापानीज या इंग्लिश के, या फिर इंग्लिश में हाथ थोड़ा कच्चा है, तो हिंदी में भी देख सकते हो, मजा आएगा। बस ऐसे थिएटर में जाना जहाँ पर कि ऑडियंस हो। इसके अलावा अगर मेरे को मूवी में कुछ आपको ऐसा बताना हो जो कि मेरे को उतना अच्छा नहीं लगा, तो वो है भाई यार बैक स्टोरीज। मतलब कुछ ज्यादा ही नहीं डाल दी, स्ट्रेच नहीं कर दी। एकदम से एक्शन के बीच में जो बैक स्टोरी स्टार्ट हो जाती है, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ इट। यही कंप्लेन मेरी इस एनीमे से थी कि एकदम से फाइट चल रही होगी, उसके बीच में आप पहले बैक स्टोरी देखो। ऐसे मन करता है कि बैक स्टोरी स्किप करो और बैटल दिखाओ, तो वो थोड़ा सा हो जाता है, थोड़ा लंबा भी लगता है। तो ओवरऑल मेरा यही ओपिनियन है कि मूवी बढ़िया है, बस जो थोड़ी बहुत बैक स्टोरी वगैरह है उसमें थोड़ा बोर फील होने लगता है। बट फिर भी जो एक्शन सीक्वेंसेस, जो ओरा फार्मिंग मूवी के अंदर की गई है, वो मजा तो दिला देती है। और आपको ये तो पता ही होगा कि ये अपनी ट्रिलॉजी का फर्स्ट पार्ट है, इसके बाद 2 और मूवीज आएगी, क्योंकि दिस इज नॉट द एंड, दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग ऑफ अ बिग बैटल। बाकी अगर आपने मूवी देख ली तो कैसी लगी वो आप कमेंट्स में बता सकते हो। और अगर आप में से कोई अब भी ये सोचता है कि ये कार्टून मूवी है, तो भाई डायपर चेंज करो, तुम निकलो बाहर यार, दुनिया घूमो। एनिमे इज नॉट कार्टून, दोनों बहुत डिफरेंट चीजें हैं। वेल, मैं सोच रहा हूँ कि इस पर एक अलग से वीडियो बनाऊं कि हाउ पीपल थिंक्स एनिमे इज कार्टून। जो भी आपके ओपिनियन हो वो आप कमेंट में बता सकते हो। मूवी आपको जैसी लगी वो भी बताना, और अगर ये वीडियो कहीं से थोड़ी बहुत अच्छी लग गई हो तो लाइक कर देना। ऐसी और वीडियोस देखनी है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपको अगली किसी वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय, एंड यू आर ओजीज।